इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक महिला आईएएस ऑफिसर पटना में बार बार बेतुका बयान देती है और बच्चियों से भद्दी भद्दी बातें करती है, बेतुके जवाब देती है। उस पर अभी तक कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ है? बिहार की महिला आईएएस का बेतुका बयान, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। लड़की ने पूछा कि क्या सरकार हमें सैनिटरी पैड तक नहीं दे सकती, जो उसका राइट था, और सरकार कहती भी है कि सुविधा मुहैया कराई जाएगी। महिला आईएएस अफसर ने कहा कि इस मांग का कोई अंत नहीं है। इस तरह से मैडम जवाब देती हैं, कहती हैं आज सैनिटरी पैड, कल जींस पैंट, परसों सुंदर जूते मांगोगी। महिला आईएएस ऑफिसर का ये बेतुका बयान जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से जवाब दिया है। यहां तक उन्होंने कह दिया अविवाहित महिलाएं भी करा सकती हैं 24 हफ्ते का अपना गर्भपात। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी वो भी मैडम भूल गई हैं। मत दो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। जब उन्होंने कहा कि हम सरकार को वोट देते हैं, बच्चियों ने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि क्यों देती हो वोट, चली जाओ पाकिस्तान। सुनिए एक बार फिर से। मेरा नाम रिया कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो। वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर तो आईएएस महिला अधिकारी का इस तरीके से बेतुका बयान सामने आया है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक महिला होने के नाते बच्चों के लिए उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, तो क्या वो जिम्मेदारी ये महिला ऑफिसर निभा रही है? बरकत रेहान जी, क्या कहना है? आपने जवाब भी सुन लिया और सवाल जो बच्चियों ने पूछा है वो भी आपने सुन लिया है। एक महिला ऑफिसर जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो बच्चियों को ऐसे जवाब, बेतुके जवाब दे रही है। विपनेश जी, आपने बहुत ही अच्छा आज ये मुद्दा उठाया है। शर्म आ रही है ये सुन करके। तुरंत सस्पेंड करना चाहिए ऐसी महिलाओं को जो ऐसे ओहदों पे बैठी हैं और उस ओहदों का, पावर का मिसयूज कर रही हैं। किस हक से इसने बोला? मैं तो बोलूंगी कि सरकार अभी तक चुप क्यों थी? और वो मंत्री भी, अभी मैंने सुना था, आपके रिपोर्टर बता रहे थे, मंत्री कह रहा अभी सुनूंगा मैं। आप सबको पता चल गया, उन्होंने नहीं सुना। कब सुनेंगे? कब जागेंगे? अभी तक एक्शन हो जाना चाहिए, तुरंत सस्पेंड होनी चाहिए। इन्होंने कैसे बोल दिया लड़की को पाकिस्तान चले जाए? ये बच्चियां वैसे बोलते हैं क्यों इंडिया है? तो सवाल तो पूछेंगे और अपने हक का सवाल पूछ रही हैं। उनसे इतनी बेहुदगी से बात करनी, बेतुकी बात करनी शोभा नहीं देती। इनकी डिग्री चेक होनी चाहिए। इनकी जो एरोगेंस है बहुत ज्यादा है। ऐसे ओहदों पे रहने वाले लोगों के अंदर अगर इतनी एरोगेंस है, उन्हें तुरंत और तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो बातें ये कह रही है ये सुनने लायक भी नहीं है। मैं जब से इस इशू को सुना है, मुझे पता नहीं था, आज सुबह ही पता चला, तब से लग रहा है कि मानो मैं खुद जाकर के इनसे मिलूं और इनसे पूछूं, एक महिला होकर के आप ऐसे कैसे बोल सकती है बच्चियों के साथ? जो फ्यूचर है इंडिया का, जो वोटर है, आप वोटर को कह रही है मत दो वोट। आप कौन होती हैं बताने वाली वोटर को कि वो वोट देगा या नहीं देगा? अपनी लिमिट्स में रहना सीखिए। अब विपनेश जी, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसा ही एक और बताती हूँ। अंबाला का केस इसी साल का है। कुछ महीने पहले मैं अंबाला गई थी। ऐसी ही एक अधिकारी थी वो, और बहुत ज्यादा पावरफुल। इतना मिसयूज पावर का था उनका कि ना तो कोई भी पार्टी उनको कुछ कह सकती थी। उन्होंने एक लड़के का, पूरा जो परिवार है क्रिमिनल माइंडेड है, इस महिला के साथ मिल करके कुछ लोगों ने, इन्हीं के परिवार के, एक लड़के का मर्डर कर दिया जिसकी शादी 1 महीने बाद थी। उसके बाद उस परिवार के दूसरे लड़के का हाथ तोड़ दिया। पिताजी के यहाँ से लेकर के पेट तक, गर्दन से लेकर पेट तक फाड़ दिया। माँ ये सब देख करके मर गई। 4 बार इस महिला के खिलाफ
वारंट निकल चुके हैं, लेकिन किसी ने इनको पकड़ा नहीं। हमने प्रोटेस्ट किया पुलिस स्टेशन के बाहर और मांग करी, लेकिन देखिए कैसे ऐसे लोगों को बचाया जाता है। कोई नहीं आगे आया मदद करने के लिए उस परिवार की। वो गरीब परिवार, कल को सब मर जाए, एक ही एविडेंस है उस परिवार में, जो 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 बचा है, एक ही आई विटनेस है, सॉरी, परिवार में, उसे भी मारने की लगातार धमकी आ रही है। नो लॉ एंड ऑर्डर। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये भी बस ऐसी बेतुकी बातें करके निकल जाएंगी, कोई एक्शन नहीं होगा। हम और आप इस इशू को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि देश के हम हित की बातें करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ बातें ना हो, काम में हो। आईएएस ऑफिसर है और उनको जो काम दिया गया उनको बखूबी उस काम को निभाना है, ना कि उस लड़की को पाकिस्तान भेजने की जो उन्होंने सलाह दी है। ये बहुत बिल्कुल ये असहनीय है, और ये इतनी शर्मनाक बातें हैं कि अभी तक उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और मैं तुरंत इसकी मांग करती हूँ कि अभी के अभी इन्हें सस्पेंड करना चाहिए। इन्होंने पहले भी ऐसे कारनामे कर रखे हैं और आगे भी फ्यूचर में करती रहेगी। सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं आप, ठीक है। बरकत रेहान जी, आती हूँ पारुल खेड़ा जी। महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष में बड़ी जिम्मेदारी है, बिहार कैडर की महिला आईएएस ऑफिसर हैं, ये बड़ी कड़ी परीक्षा पास करके आई होंगी। इनकी सोच पर आज सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसी पढ़ाई थी, कैसी लिखाई थी, और जो जिम्मेदारी इनके पास थी, जो कर्तव्य था, वही भूल गई। और ये बच्चियां कौन हैं? अगर एक बच्ची सक्षम होगी, वो मांगेगी क्या? ये बच्चियां उस समुदाय से आई थी जो अफोर्ड नहीं कर सकती, और सरकार भी कहती है कि इनकी मदद की जाएगी। उनसे ये बेतुकी बातें कर रही हैं कि परिवार नियोजन की बात आएगी तो आप निरोध भी मांगेंगी, जीन्स भी मांगेंगी, जूते भी मांगेंगी। बताइए, उम्मीद कर सकते हैं आप एक महिला ऑफिसर से ऐसी वो बात कर सकती है बच्चियों से? ये इस इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठी हैं, और ये महिला और विकास वुमेन एंड चिल्ड्रन निगम की जो है डायरेक्टर है, उसके बाद ये ऐसी बातें कर रही है। कितनी शर्म की बात है। देखिए, हम जो है इतना उनकी क्या, जो लड़कियां, उनकी कितनी मूलभूत मांगे हैं कि हमें स्वच्छ शौचालय मिले, हमें सैनिटरी पैड्स मिले। देखिए, हम इतनी बारी इसको इतने अभियान चलाते हैं कि हम महामारी के टाइम पे ये लड़कियां कपड़ा यूज ना करें। देखिए, इनके लिए 100-200 रुपए का महीने में सैनिटरी पैड लेना बहुत महंगा एक वो है। उसके लिए हम उनको क्या एक ये सैनिटरी पैड नहीं दे सकते ताकि वो बीमारियों से बचे, वो कपड़ा इस्तेमाल ना करें। कितनी लड़कियां जो है वो स्कूल नहीं जाती है कि उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़ा लगाने से उनको बीमारियां होती है, वो सही से स्कूल में नहीं रह पाती है, उनकी शिक्षा पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और देखिए, वो शौचालय की बात भी करती है तो वो बोल रही है शौचालय टूटा हुआ है, वहां लड़के आते हैं। तो उसको एक्शन लेने की बजाय उनको तो तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए था, बल्कि वो उनको ही उल्टा फटकार रही है कि तुम कैसे सरकार से मांगती हो, तुम पहले जो है खुद अपने लिए कुछ करो। अरे वोट और वोट मांगने पे कहती हैं कि तुम पाकिस्तान चली जाओ। ये तो और भी शर्मनाक। मतलब उन्होंने एक के बाद एक इतने घटिया बयान दिए। वो क्या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की डायरेक्टर बनी हुई है जब वो उनके हित में ही बात नहीं कर सकती? और एक महिला होकर वो महिला के, ये तो हम सबको पता है महामारी के टाइम पे कितनी ज्यादा लड़कियों को दिक्कतें आती है। वो समझ नहीं पा रही है इस बात को कि इसकी ये कितना बेसिक राइट है ये लड़कियों का। ये नहीं समझेगी। और जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर भी बता रहे थे कि ये पहले भी कितने बेतुका बयान देती है, तो मेरे को अभी सस्पेंड कर दिए होते तो ये आज इस पद पे भी ना होती और ये आज ऐसे बेतुके बयान भी ना देती। तो मुझको लगता है सरकार को जो है वो इस पे कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इनको आगे कभी ऐसा कोई पद ना मिले। सौरभ, दोनों जो सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, मांग कर रही हैं, साथ ही सवाल भी उठा रही हैं कि ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है जिस अधिकारी को अपना कर्तव्य नहीं पता है, अपनी ड्यूटी नहीं पता है, उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता है बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, क्या उसको इस पद पर रहने का अधिकार है? जी बिल्कुल बिप्लेश, ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि सरकार ने पहले भी हरजोत कौर पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, और इस बार भी जब हमने मंत्री से बात की तो उनका कहना था कि हमने बयान को अभी ठीक से सुना नहीं है, जब सुनूंगा तभी आपसे बात करूंगा और तभी कार्रवाई की बात होगी। निश्चित तौर पर मैं आपको एक अलग से बात बताना चाहूँगा कि हरजोत कौर के जो पति हैं दीपक कुमार,
यह शिक्षा विभाग में, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं, यानी पति पत्नी दोनों जो हैं वो बिहार सरकार के एक मुख्य पद पर हैं और निश्चित रूप से इसीलिए शायद सरकार जो है इन पर कार्रवाई करने में थोड़ी सी एक तरीके से कहें तो संकोच कर रही है। और इसके पहले भी संकोच किया था, सरकार ने केवल इनका ट्रांसफर किया था लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। जिस तरीके का इन्होंने बयान दिया है यह काफ़ी बेतुका बयान है, क्योंकि जिस कम्युनिटी को कल्याण करने का जिम्मेदारी इनको दी गई है, यानी महिला कल्याण निगम के ये एमडी हैं और इनकी जिम्मेदारी है महिलाओं का कल्याण करना। और नीतीश कुमार बार बार महिलाओं की बात करते हैं। उनका कहना है कि हम ज़्यादातर जो मेरा योजना रहता है वो महिलाओं को फोकस रखकर रहता है। सौरभ, एक मिनट रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आई है इस बीच। न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है। ये बड़ी खबर, न्यूज 24 की खबर का असर। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले पर आयोग ने टिप्पणियों पर लिखित स्पष्टीकरण अधिकारी से मांगा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 दिनों में जवाब मांगा है। जो बच्चियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, बेतुका जवाब दिया गया है। महिला ऑफिसर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर की तरफ से उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का संज्ञान ले लिया है। आयोग ने टिप्पणियां जो अधिकारी की तरफ से की गई हैं 7 दिन के भीतर जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा। तो न्यूज 24 की खबर का ये असर आप देख रहे हैं। हमने सवाल ये भी उठाया था, जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन्होंने भी सवाल ये उठाया था कि जब ये महिला ऑफिसर जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो बार बार बेतुके बयान देती है, जवाब देती है, तो क्यों एक्शन कोई नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।